परिका, परीक्षा, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो। तनिषा, तनिषा आपका कैमरा ऑफ है बेटा, प्लीज ऑन करो। गाइस मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके। लेट मी जस्ट शेयर स्क्रीन विद यू। गाइस मैंने आपको लास्ट क्लास में एक जो सिनेरियो है वो करा दिया था बिल ऑफ एक्सचेंज में। बिल ऑफ एक्सचेंज में पहला सिनेरियो हमने कौन सा किया था कि व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉअर। इसका क्या मतलब था कि भाई जिसने बिल बनाया था बिल उसने अपने पास ही रखा, जब तक डेट ऑफ मैच्योरिटी आई बिल उसी के पास था। फिर उसमें हमने मल्टीपल सिनेरियोस करे थे कि भाई हो सकता है बिल ऑनर हो जाए, हो सकता है डिसऑनर हो जाए, या इंसॉल्वेंसी का केस हो सकता है ना। ये हमने मल्टीपल सिनेरियोस करे थे। तो सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन सेम थी, व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉअर। तो मैंने आपको बेनिफिट से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए थे, तो कोई डाउट अगर किसी को तो प्लीज बताओ पहले मेरे को। अगर डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करो, अदरवाइज गिव मी अ थम्स अप। अपनी, ईशा, परिका, बेटा आई कांट सी एनी रिएक्शन। तो अगर डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज गिव मी अ थम्स अप। क्वेश्चंस हो गए ये वाले? परिका, मैं कल एब्सेंट थी, मैंने आपको मैसेज हाँ अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, तो तूने मिस कर दी क्लासेस का मतलब वो वाली। हाँ तूने मैसेज किया था कि मेरे को अपलोड करने के लिए, वो मेरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, सॉरी आई कुडंट रिप्लाई। मैं आज अभी कोशिश करता हूँ इस क्लास के बाद ना अपलोड करूंगा, तो प्लीज उसको देखना, फिर दोनों ये वाला भी और जो आज फॉर्म होगा वो भी, और पहले वाला भी कंप्लीट करना, ठीक है? हाँ जी निशांत बताओ बेटा क्या डाउट है? सर जैसे क्वेश्चन में अगर दिया होगा कि हाँ जैसे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ लिखा है एक्स्ट्रा का बिल कौन सा और क्वेश्चन पढ़ रही है बेटा? मैच्योरिटी डेट। सर क्वेश्चन नंबर 12। पेज नंबर तो सर हम 17.37। 17.37, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ बताओ बेटा। तो सर इसमें ये जैसे दिया है ना कि ड्रॉज अ बिल, फिर उसकी मैच्योरिटी डेट बताइए। ये नहीं बताया कि एक्सेप्ट किया, तो हम यही लेके चलेंगे ना कि उसे मैच्योरिटी डेट नहीं बोलते बेटा इसको, ये तो वो है ड्रॉ करने की डेट। फिर उसके बाद जैसे दिया है ना फॉर 3 मंथ्स। हाँ हाँ, सो ओके, सो लेट मी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं सारे लोग, क्या लिखा है? राम ड्रॉज अ बिल फॉर 2000 ऑन श्याम। राम ने श्याम के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया, कब किया? 15 सितंबर 2020। अब यार डाउट क्या आता है, जब मैंने आपको एंट्रीज कराई थी, सर बिल ड्रॉ करते वक्त तो एंट्री होती नहीं है, अरे मेरी बात समझ में? तो सर इस डेट पे तो हम एंट्री नहीं करेंगे, एक्सेप्ट जब वो होगा तब करेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि एक्सेप्टेंस की डेट कुछ और है, बताया निशान। तो ऐसे केस में हम नॉर्मली क्या मान के चलते हैं, जिस दिन ड्रॉ हुआ है उसी दिन एक्सेप्ट हो गया हो। समझ आए मेरी बात? ठीक है, सो इसीलिए सेम इसी डेट पे एंट्री हो रही होगी। और दूसरी एक बात और, मैंने आपको हालांकि पूरा शुरू से एक एक करके सारी एंट्रीज बताई थी, आपके स्क्रीन पे आ रही है देखो। सबसे पहले सेल परचेज की एंट्री, फिर ड्रॉ कर रहा है, सारे एक एक करके सीरीज ऑफ स्टेप्स बताए थे। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या इस क्वेश्चन में आपको सेल परचेज की एंट्री करने को बोला है? वो तो ट्रांजैक्शन का जिक्र ही नहीं हुआ है, तो वो तो पहले हो चुका होगा, उसकी एंट्री तो पहले कभी हो गई होगी। अभी तो सिर्फ क्या हो रहा है, बिल ड्रॉ किया जा रहा है। तो आपको जो थर्ड एंट्री है वहां से शुरू करना है, यानी BR2। अगर मैं बात करूं राम की और श्याम की, तो BR2 श्याम हो जाएगा, और श्याम की बुक्स में होगा राम टू BP। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरीके से आपको सीधा BR BP वाली एंट्री से शुरू करना है, ना कि सेल परचेज। तो क्वेश्चन में देखना कि कहाँ से दिया है। मैंने तो आपको पूरा सीक्वेंस सारा शुरू से समझाया, ताकि आपको ओवरऑल सारा समझ में आए कि किस तरीके से क्या क्या सीक्वेंस में एंट्रीज होती है। और बताओ निशा। और सर क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें दिया है, उसकी थर्ड लाइन में लिखा है वाई पेड ₹150 एज नोटिंग चार्जेस। तो सर उसमें हम ऐसे करते हैं कि वाई के अकाउंट में ही वो नोटिंग पहले चार्जेस। क्वेश्चन देख लूं मैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैंने पढ़ा नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ऑन 1 जनवरी 2021 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स ने वाई को गुड्स बेचे 25,000 एंड इमीडिएटली रिसीव 10,000 बाय चेक। तो भाई जो चेक से मिल रहा है उसका तो सिंपल एंट्री हो गई। आपको बैंक आपका बैंक बढ़ जाएगा, सामने वाले का बैंक कम हो जाएगा। क्लियर है?
ठीक है, तो पहले अगर मैं सेल की एंट्री करूं, जस्ट एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर चलूं, तो सबसे पहले सेल परचेज की एंट्री आप कर सकते हो। तो एक्स अपने बुक्स में करता है वाई टू सेल्स, ठीक है 25,000, और वाई करेगा क्या बोलते हैं परचेजेस टू एक्स 25,000। अब इसमें आप हाथ के हाथ उसी फर्स्ट एंट्री में ही 25,000 में से 10,000 बैंक के नाम से भी कर सकते हो। मैं लिख के दिखा रहा हूँ एक बार, ऐसे वर्बली समझ नहीं आएगा। देखो, तो पहली एंट्री आप ऐसे कर सकते हो, इन बुक्स ऑफ एक्स एंड इन बुक्स ऑफ वाई, ठीक है। तो एक्स अपने बुक्स में क्या करेगा, सेल की एंट्री करेगा, तो आप वाई टू सेल्स करके 10,000 सॉरी 25,000 था, 25,000 और फिर सेकेंड एंट्री में, ये पहली हो गई, सेकेंड एंट्री में जो उसको पैसे मिले आप उसकी एंट्री कर सकते हो, बैंक टू वाई 10,000, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो, और आप इस वाले को कंबाइन करके, दोनों को कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हो, वाई डेबिट 15,000, वाई से 15 लेने हैं, बैंक में तो हमारे हाथ के हाथ आ गए 10,000 टू सेल्स। समझ में आई मेरी बात? हम नॉर्मली सेकंड ये वाला जो मैंने आपको बताया हम इसी तरीके से करते हैं, क्योंकि हाथ के हाथ जब पैसे आ जाते हैं तो फिर हम वाई को अलग से नहीं दिखाते उस अमाउंट के लिए, हम जो बैलेंस अमाउंट है सिर्फ उसके लिए दिखाते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? यहाँ तक क्लियर है बेटा? हाँ जी गाइज, क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। उसके बाद सेकंड वाले में कॉरेस्पॉन्डिंगली वहां भी आएगा, क्या आएगा वहां, परचेज आएगा, परचेज टू बैंक टू एक्स, ठीक है 25, 10 और 15। क्लियर हो गया? तो सेम इसी तरह से चलेगा। अब आते हैं आपके सवाल पे, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, एंड ड्रू अ बिल ऑन वाई एट 3 months फॉर द बैलेंस अमाउंट। तो अगेन अगली एंट्री क्या होगी, बी आर टू वाई, ठीक है 15,000। अब 25 नहीं होगा भैया, क्योंकि 25 में से 10 तो बन चुका है। सिमिलरली यहाँ क्या आएगा, एक्स टू बीपी 15,000। आर यू गाइज विद मी? यहाँ तक क्लियर है? अगला देखें जरा, बिल इज एक्सेप्टेड। मैं डेट वाइज नहीं चल रहा हूँ, डेट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर दिक्कत हो किसी को तो बता देना, मैं फिर डेट वाइज लिख के दिखा दूंगा। Enter a bill on Y at 3 months for the balance amount. Bill is accepted by Y. Bill was dishonored on the due date. And Y paid 150 as noting charges. ठीक है, तो अब डिसऑनर हो गया तो क्या होगा भाई, Y to BR कर दोगे, और साथ में इसने नोटिंग चार्जेस पे किया, तो यहाँ कैश आ जाएगा बेटा। BR था 15,000 का, कितना कैश पे किया, 150 रुपये। तो यहाँ टोटल अब इससे कितने लेने हैं, 15,150, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीपी नोटिंग चार्जेस 2x। बीपी तो 15 का ही रहेगा, नोटिंग चार्जेस 150 के, और एक्स में 15,150। कहाँ पे दिक्कत आ रही थी बताओ बेटा निशा? नहीं सर, मेरे को पूछना था कि हम जैसे जो हमने कैश पे किया वो हम उसमें शो करेंगे कि नहीं, ये इन द बुक्स ऑफ एक्स। इन द बुक्स ऑफ, एक्स हाँ बिल्कुल करेंगे ना भाई। सर, जब जैसे कैश, अगर एक्स पे कर रहा है कैश, तो एक्स अपने बुक्स में कैश कम नहीं करेगा। समझ आया बेटा? अनम्यूट करो अपने आप को। तेरे दिमाग में डाउट कहाँ आ रहा था, मैं डाउट नहीं समझा पूरी तरीके से, तो मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर करना नहीं सर, चाहूंगा। मैंने यही लिया है, लेकिन मेरे को लग रहा था कि कहीं कैश अकाउंट शो करने के लिए। आएगा ना बेटा, आएगा। लॉजिक समझना सीधा, अगर एक्स का कैश कम हो रहा है तो बेटा अपनी बुक्स में वो टू कैश तो करेगा ही ना यार, ठीक है। क्लियर? हाँ जी गाइस, क्लियर हो गया सबको? चल सकते हैं आगे, किसी को कोई और डाउट? अब इसके बाद आगे उसने बोला है कि 10 दिन बाद पेमेंट कर दी उसने सारी की सारी, तो पेमेंट करिए। तो भाई कैश टू बाय, कितना पे करा, 15,150। देखो अब हमारे पास कितने आने थे, 15,150 आने थे, ठीक है ना। तो 15,150 आ गए, और इसी तरह से यहाँ पे क्या एंट्री आ जाएगी, एक्स टू कैश, उसने एक्स को पे कर दिया 15,150। क्लियर हुआ गाइस? चल सकते हैं आगे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ रजत बताओ बेटा। सर आज मेरे मतलब मेरे घर की लाइट बार बार जा रही है, तो सर मैं मोबाइल डाटा पे हूँ, तो सर इसलिए मैं अच्छा बार कोई बार बात मतलब नहीं, वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा इस बार। कोई बात नहीं बेटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? चल सकते हैं आगे, अगला वाला कॉन्सेप्ट करें। हाँ निशाद पूछो बेटा। सर, जो पेपर के डाउट थे आपने बोला था कर लूंगा। हाँ लूंगा बेटा, लेकिन अभी रुक जा,
थोड़ा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ना पेपर चेक नहीं कर पाया हूँ तुम लोग के, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दे। तो आज ना इनफैक्ट मैं अभी लग रहा था शायद क्लास भी ना ले पाऊँ, बट आई एम ट्राइंग कि नहीं क्लास कैंसिल ना करूँ, ऑलरेडी पीछे पास में काफ़ी हो गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दो, 1-2 दिन में मैं कोशिश करके आपके पेपर भी चेक करके फिर एक साथ करेंगे डिस्कस। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, चिंता नहीं कर। कोई भी डाउट्स होंगे सारे डाउट्स लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो उसका, पेपर वाले डाउट्स। हाँ जी, चलो आगे। ओके, तो इसको क्लोज करते हैं बेटा। एंड उप्स, जस्ट अ सेकेंड। एंड आज इसके आगे डिस्कस करते हैं कि एक तो हमने करा कि पूरे टाइम तक हमारे पास ही बिल था। अब इसके अलावा और क्या सिचुएशन हो सकती है अगर हमारे पास बिल नहीं है, तो और क्या हो सकता है। ठीक है ना, हमने अभी तो पहले क्या केस किया, बिल वॉज रिटेन्ड बाय द ड्रॉ। ठीक है, तो सेकेंड सिचुएशन करते हैं बेटा। मैं यहीं पे चेंजेस कर रहा हूँ। हाँ जी, तो अब आ जाते हैं सेकेंड सिचुएशन पे। व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज, ये चेंज कर देते हैं, व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। आपको याद होगा बेटा, मैंने आपको ये वाला केस जर्नल के टाइम पे कराया था। मैंने बहुत सारा डिटेल में नहीं किया था मैंने, लेकिन आपको इसलिए करा दिया था क्योंकि डिस्काउंटिंग के आपके वहाँ पे जर्नल एंट्री पूछी जा रही थी जर्नल के टाइम। क्योंकि मैंने कहा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज में हम इसको आराम से डिटेल में ढंग से समझेंगे कि इसका लॉजिक क्या है और इसके आगे और क्या सिनेरियोस हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसी को याद है डिस्काउंटिंग का क्या मतलब था? एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंटिंग? हाँ परीक्षा, बताओ बेटा। सर डिस्काउंटिंग में जो हमारे पास एक बिल रिसीवेबल होता है वो हम बैंक को देते हैं कि आप ये ले लो, आप चाहे चेक भी कर सकते हो इसकी। एंड ये है वो, एंड बैंक से हम उसकी अमाउंट ले लेते हैं एंड बैंक मतलब पहले पैसे दे रहा है तो इट चार्जेस डिस्काउंटिंग चार्जेस। राइट, तो इफेक्टिवली क्या एंड है? फिर जब जो उसका हाँ हाँ, बिल्कुल सही। मेच्योरिटी होती है तो बैंक खुद जाके कलेक्ट कराता है। बिल्कुल ठीक बेटा, परीक्षा ने बिल्कुल सही बताया। जरा सारे लोग ध्यान से समझेंगे, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। वैसे मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? क्योंकि मेरी स्क्रीन पे आप हैंग होते हुए दिख रहे हो। आई थिंक हैंग हो गया था बीच में, अभी ठीक है। हाँ जी गाइस, तो मैं परीक्षा ने बिल्कुल सही बोला, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इन माय वर्ड्स। देखो, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, बिल हमारे पास आता, मैंने एग्जांपल एक सिंपल रखते हैं 3 महीने का, कि 3 महीने का बिल है तो 3 महीने बाद मेरे को पेमेंट मिलती, मैं वो बिल लेके जाता सामने वाली पार्टी के पास और 3 महीने बाद मुझे पेमेंट मिलती। अब सिचुएशन ये, मुझे पैसे अभी चाहिए, तो मैं क्या करूँ? तो एक ऑप्शन होता है डिस्काउंटिंग का, जिसमें हम बैंक के पास जाते हैं, हम कहते हैं भाई देखो ऐसा है, इस बिल के अगेंस्ट 3 महीने बाद पेमेंट मिलती है, आप ये बिल अपने पास रखो, यानी ये कागज का टुकड़ा बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास रख लो, आप 3 महीने बाद लेते रहना सामने वाली पार्टी से पेमेंट, मुझे अभी करो। तो बैंक क्या कहेगा, मैं बेवकूफ हूँ, मेरे को 3 महीने बाद मिलेगा, मैं अभी दे दूं, मेरा क्या फायदा? मैं कहूँगा भाई चार्जेस ले लो जो चार्जेस लेने हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस। आपको याद होगा मैंने समझाया था, इसको डिस्काउंट वर्ड नहीं कहते, डिस्काउंट अलाउड ये सब नहीं लिखेंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सामने जो बैंक है वो हमसे चार्जेस लेगा। तो अगेन अब इसमें सीक्वेंस समझते हैं कैसे कैसे होगा। भाई सबसे पहले तो सेल परचेज की ट्रांजेक्शन तो होगी होगी, तो ये फर्स्ट एंट्री तो हो ही रही होगी बेटा, है ना? कभी ना कभी तो होगी होगी, तो शुरुआत तो ऐसे ही हुई होगी। उसके बाद एक्स ने बिल ड्रॉ किया वाई के ऊपर, सेम सिनेरियो, वाई ने बिल एक्सेप्ट किया, अब इसके बाद चेंज होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जरा एक सेकंड, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूँ। जस्ट एंड यहाँ पे हम एक डिस्काउंटिंग का बीच में स्टेप डाल देते हैं। हाँ जी, ये देखो भाई, तो अभी तक की सिचुएशन सबको क्लियर है? देखो, एक्स ने वाई को माल बेचा, माल बेचे की और खरीदने की दोनों ने एंट्री करी अपनी अपनी बुक्स में, देन एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया, वाई ने उसको एक्सेप्ट कर दिया, यहाँ तक की बात हो गई। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा कि हम बैंक से कहेंगे भैया तो हमारा बिल डिस्काउंट कर दे। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार, डिस्काउंटेड, ठीक है, डिस्काउंटेड बिल एट द रेट 12% पर एनम। ये का मतलब पता है ना, पर एनम, फ्रॉम बैंक ऑन 1 जनवरी 2020। यानी, और ये कितने महीने का बिल था? मैं मान के चल रहा हूँ 3 महीने का है। ठीक है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, 1 जनवरी को हमने ये बिल एक्सेप्ट किया था फॉर 3 मंथ्स।
वैसे यहाँ तक क्लियर है सिचुएशन? ठीक है, तो 1 जनवरी को आपने सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं आपका ये बिल साइन कर रहा हूँ और 3 महीने बाद आपको पे। हमने उसी दिन जाकर सेम डे जाकर जिस दिन हमने बिल ये एक्सेप्ट हुआ उसी दिन हमने हाथ के हाथ गए बैंक के पास, बैंक को ये बिल पकड़ाया और बैंक से कहा कि भैया हमें ये डिस्काउंट करा। बैंक ने कहा ठीक है भैया मैं डिस्काउंट कर देता हूँ, पर उसने क्या कहा मैं चार्जेस लूंगा कितना, 12%। 12% समझते हो, 12%। ठीक है, 12% पर एनम। पहले हिंदी लैंग्वेज में कैसे बोला करते 12%। तो ये क्या है, रेट ऑफ चार्जेस जो वो लेगा। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है भाई तू ले ले। अब अगर डिस्काउंट करेगा तो क्या एंट्री होगी? लेट्स सी कौन आंसर कर पाएगा प्रथम। बेटा अगर बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कर रहा है तो क्या हम अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे? एक्स ने डिस्काउंट कराया है तो मैं एक्स की बुक्स की बात कर रहा हूँ, तो एक्स की बुक्स में क्या एंट्री होगी सोच के बताओ। सर कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। हाँ, कैश डेबिट कैसे होगा बेटा? बैंक हमें कैश थोड़ी ना देगा, बैंक तो क्या करता है? बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, तो देखो ध्यान रखा करो, छोटी सी केयरलेसनेस से गलती हो जाती है। तो क्या आएगा? बैंक डेबिट होगा। और अगर मैं सिर्फ बैंक टू बिल रिसीवेबल कर दूंगा बेटा, तो ऐसे केस में बैंक ने जो चार्जेस लिए उसका क्या होगा? बैंक चार्जेस डेबिट। पूरा बोलना, फिर क्या एंट्री बनेगी दोबारा से बता। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस डेबिट टू BR। बैंक चार्जेस नहीं बोलते, मैंने अभी समझाया था, इसको क्या बुलाते हैं? क्या बुलाते हैं भाई? डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्लियर हुआ? तो बैंक चार्जेस नहीं बोलेंगे, इसको क्या बुलाते हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस। गड़बड़ नहीं करो, डिस्काउंट वर्ड नहीं आएगा, बैंक चार्जेस नहीं आएंगे, क्या है? डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्लियर? ठीक है, ये याद होना चाहिए था प्रथम बेटा, ये तो मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, जहां पे आप गड़बड़ करते हो उस पर फोकस करो। तो एंट्री ये होनी चाहिए। अब जरा एक एक करके चलते हैं। कितने का बिल था प्रथम? सर कहाँ है? हाँ, स्क्रीन पे देखना, तो फोकस नहीं है तेरा। हैंड 1 रेस लाख। कर। 1 लाख। अच्छा हैंड रेस कर, तू थोड़ा स्टार्टिंग में आ जाएगा, मैं भी देख पाऊंगा ढंग से। तो कितने का बिल था? 1 लाख रुपए का। ठीक है, 1 लाख का बिल था बेटा, तो हमारे पास से जा रहा है। गाइस ध्यान से देखेंगे, जब मेरे पास बिल आया था एक्सेप्ट होके तो मैं बीआर को डेबिट कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, आगे आगे सब जगह काम आएगा। जब भी मेरे पास बीआर आया था, ठीक है, जैसे ही उसने एक सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट करके मुझे बीआर दिया तो मैं बीआर को डेबिट कर रहा था। अब जैसे ही मेरे पास से बीआर जाएगा तो मैं बीआर को क्रेडिट कर दूंगा। क्लियर हुआ? 1 लाख का बीआर था, बीआर चला गया। यहाँ तक बात समझ में आई? तो क्या आ जाएगा? 2BR 1 लाख। यहाँ तक तो क्लियर है भाई, 1 लाख का बीआर जा रहा है। अब बैंक ने चार्जेस लगाए, तो चार्जेस बता दो मुझे कितने लगाए भाई, कैसे सर निकालोगे? 12,000। 1 लाख का 12% है ना, तो 12,000 हो गया। बट ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? सोचो जरा ध्यान से प्रथम, क्यों गलत है? और किसी और को समझ आया तो हैंड रेज करो। हाँ प्रथम सोचो, पहले मौका तेरे को मिलेगा, थोड़ा फोकस कर, देख क्यों गलत है। भाई लोगों से पूछते हैं, चलो भाई लोग, आरव और अरब, एनी आंसर? सर हाँ, सर ये 3 मंथ्स का लगेगा ना 31 मार्च तक। 3 मंथ्स का निकलेगा भाई। प्रथम 12% के आगे क्या लिखा है? फ्रॉम बैंक ऑन 1 जनवरी। पूरा पढ़ ध्यान से, मैंने हाईलाइट किया, क्या लिखा है वो? 12% पर एनम। पर एनम। इसका मतलब क्या होता है? 1 साल का। ये 1 साल का है, तो 12% जो चार्जेस बैंक ले रहा है वो तो 1 साल के है। 12% 3 महीने के नहीं है, 12% तो पूरे साल के। आपने कितने टाइम पहले इसको डिस्काउंट कराया? 3 महीने पहले। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो फिर बैंक आपसे कितने महीने के चार्जेस लेगा? 3 महीने के। समझ आ रही है मेरी Yes. बात? ठीक है, Yes. तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा? इंटू 3/12। 3/12। अगर बेटा ये पर एनम नहीं लिखा होता तब तो हम मान के चलते कि ये टोटल चार्जेस है। 12% फिर सीधा निकालते, काम खत्म, फिर 3/12 से मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, अगर ये पर एनम नहीं लिखा होता ना साथ में, तो हम ये मान के चलते कि 1 लाख इंटू 12% जो है ये पूरे चार्जेस को ले रहे। पर एनम लिख दिया, इससे पता चला कि ये 1 साल के चार्जेस। अदरवाइज नहीं तो मानते कि भाई जब 3 महीने का हमने पहले डिस्काउंट कराया है, अगर 12% चार्ज ले रहा है तो वो 3 महीने की ले रहा होगा। ठीक है, तो इससे ध्यान देना है क्वेश्चन में पर एनम लिखा है या नहीं लिखा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जानबूझ करके अब बच्चे से गलती कराने के लिए ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि पर एनम हटा दिया जाए। इसी क्वेश्चन में अगर मैं पर एनम हटा दूंगा तो इंटू 3/12 करने की जरूरत नहीं है।
क्लियर हुआ? लॉजिक समझ आया क्यों? ठीक है, तो क्योंकि ये 12 महीने के चार्जेस थे, हमने 3 महीने पहले उससे डिस्काउंट कराया, तो हमें 3 महीने का डिस्काउंटिंग चार्जेस देना है। तो कितना आ जाएगा बेटा ये? 3000। 3000, यही लिख देता हूँ मैं आपके लिए, 3000। तो 3000 रुपए तो डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गए, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस के आगे 3000 आ जाएगा। तो मुझे पैसे कितने मिलेंगे बेटा? 97,000। वेरी गुड, समझ आ गया भाई? आप ये समझो मैं एंट्री कैसे बना रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एंट्री बनाई, फिर एक एक करके मैंने अमाउंट डालना शुरू किया। जो अमाउंट मुझे पता थे पहले मैंने वो डालने शुरू करे। पहले बीआर का अमाउंट डाला। एक चीज और ध्यान रखना, बीआर का अमाउंट कभी चेंज नहीं हो सकता। बच्चे गड़बड़ होता है, क्या कर देते हैं, लिखेंगे बैंक के अंदर 1 लाख, डिस्काउंटिंग चार्जेस 3000, बीआर 1,03,000। अरे भाई बीआर 1 लाख का था, 1 लाख से 1,03,000 कैसे हो गया? आ रही है मेरी बात समझ में? कॉमन मिस्टेक्स बता रहा हूँ मैं, ये कॉमन मिस्टेक्स होती है। एंट्री बना लेंगे सही, चलो एंट्री सही बना ली, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस को दिया, उसके बाद अमाउंट गलत लिख देंगे। तो शुरू वहां से करो, जो पता है कि अमाउंट कहाँ पे आना है। तो बीआर तो फिक्स है ना भाई, 1 लाख का है, तो बीआर तो 1 लाख से ही आएगा। फिर उसके बाद डिस्काउंटिंग चार्जेस निकाले, वो आ गया, तो बैलेंस हमें मिलेगा ना 97। क्लियर हुआ? ठीक है। एक गलती और करते बच्चे भाई, एक तो प्रथम ने गलती करी थी, क्या करी थी, डिस्काउंटिंग चार्जेस की जगह बैंक चार्जेस वर्ड यूज कर लेते हैं, या डिस्काउंट वर्ड यूज कर लेते हैं। कई बार उल्टा भी कर देते हैं, बैंक डेबिट टू बीआर टू डिस्काउंटिंग चार्जेस। अरे सारा कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया जर्नल एंट्री का। तो जर्नल एंट्री पहले सही बननी थी, उसके बाद एक एक करके अमाउंट डालना शुरू करेंगे। ठीक है। अब वाई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा बेटा? जब एक्स ने ये बिल डिस्काउंट करा लिया, तो वाई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? सर BP to bank to discounting charges। बीपी टू बैंक टू डिस्काउंटिंग चार्जेस। और कितना कितना अमाउंट आएगा? 1 लाख BP में। ओके, लेकिन Y का बैंक कम हुआ भी है अभी। मुझे क्या पता, तू एंट्री तू बता रहा है, पूछ मेरे से रहा है। पहले सोच ले आराम से, कोई बात नहीं, शांति से सोच ले। सिचुएशन क्लियर है? सिचुएशन क्या है बेटा? हमने जैसे ही बिल एक्सेप्ट कराया वाई से, तो बिल एक्सेप्टेंस की तो थर्ड एंट्री हो गई। हम पहुंच गए बैंक के पास, हमने बैंक से डिस्काउंट करा। आप बताओ, चलो टाइम आउट। सर तो Y का बैंक तो कम ही नहीं हुआ। अरे तो क्या करूं, क्या ये बता ना। चल मैं एग्री ठीक है करता सर। हूँ तेरे से, वाई का बैंक तो कम नहीं हुआ। चल एक बार दूसरे लोगों को भी मौका देते हैं। आरव, नो एंट्री। नो एंट्री, क्यों भाई? सर क्योंकि वाई को तो पता ही नहीं चला ना। तो बहुत वाई बढ़िया, क्या बात है, तूने सही सही चीज पकड़ ली। प्रथम भाई, एक्स को जो बिल मिला था, एक्स चला गया अपने बैंक, उसने डिस्काउंट करा लिया। वाई को क्या पता कि एक्स ने ऐसा कुछ कराया है? वाई तो अपने घर पे मजे से बैठा है। मेरी बात समझ रहे हो? वाई हैज नो रोल टू प्ले इन दिस। भाई एक्स ने जाकर के बैंक से डिस्काउंट कराया, या उस बिल का क्या किया क्या नहीं किया, वाई को क्या लेना देना? वो तो जब वाई के पास 3 महीने बाद कोई आएगा तब जरूरत पड़ेगी ना उसको। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। क्लियर? वेरी गुड बेटा, आपने सही चीज पकड़ ली। तो यहाँ पे क्या होगा? नो एंट्री, क्योंकि वाई को तो इसका कुछ भनक ही नहीं है, वाई तो इन्वॉल्व ही नहीं है अभी किसी ट्रांजेक्शन में। क्लियर हुआ? तो जब डिस्काउंटिंग आप कराते हो, तो जिसने डिस्काउंट कराया उसकी बुक्स में तो एंट्री होगी, लेकिन सामने वाली पार्टी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं। अब होगा क्या बेटा? अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब जब मैच्योरिटी आएगी, बिल किसके पास है प्रथम? बैंक के पास। अब मैंने जरा यहाँ से ही हटा देता हूँ। जस्ट सेकेंड ना। अब ये बात याद रखनी है, अभी अभी आपने बोला ना प्रथम, क्या बोला, बिल किसके पास है? बैंक के पास। बैंक के पास। बेटा इस बात को ध्यान रखना है कि बिल बैंक के पास है। ठीक है। तो अब कौन जाएगा पैसे लेने? Y। है, वाई जाएगा। बिल किसके पास है X भाई? जाएगा। X है। फोकस कर, फोकस कर। बिल किसके पास है? बैंक जाएगा तो बैंक जाएगा ना पैसे भाई। लेने Y से। जिसके जिसके पास बिल है वही जाएगा ना बेटा पैसे लेने।
ठीक है, तो वही चलो वापस आते हैं। अब मैच्योरिटी पे क्या होगा, दो सिनेरियो, ठीक है, दो सिनेरियो क्या हो सकते हैं बेटा, कि बैंक गया पैसे लेने और वाई ने उसको पैसे दे दिए। लेट्स अज्यूम पहला सिनेरियो कि यानी बिल इज ऑनर। तो ऐसे केस में सबसे पहले आती है बात कि एक्स अपनी बुक्स में क्या करेगा, जिसने पहले बिल डिस्काउंट कराया था वो अपनी बुक्स में क्या करेगा, बताओ। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करेगा भाई, वो कहेगा अच्छी बात है बैंक को पैसे मिल गए, बैंक करेगा जो एंट्री करेगा, मैं क्यों करूं। समझ आ रही है, मैं तो ऑलरेडी पैसे एंट्री कर चुका, बीआर मेरे पास से गया था, मैंने वो बीआर कर दिया, पैसे मेरे पास आए थे, मैंने बैंक को डेबिट कर दिया, मेरा तो काम खत्म। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर। लेकिन अब वाई ने पेमेंट करी है तो वाई तो कुछ एंट्री करेगा, वाई क्या एंट्री करेगा बेटा। सर BP टू बैंक। वेरी गुड, बीपी टू कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है भाई। अब वो जरूरी थोड़ी ना कि बैंक का कोई बंदा पेमेंट लेने आया तो उसको वो चेक से ही पे करे, वो तो कैश भी दे सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ Yes, बीपी sir. टू कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, ठीक। तो मैं टू कैश ही लिख देता हूँ, ठीक है। कितना अमाउंट था, 1 लाख। अब यहाँ भी ध्यान रखना, बच्चे यहाँ भी गड़बड़ कर देते हैं। बच्चे गड़बड़ क्या कर देते हैं, सर 97,000 मिले थे ना एक्स को, तो वो भी 97,000 दे रहा होगा। नहीं, 97 क्यों देगा भैया, उसने तो बिल के अगेंस्ट 1 लाख देने थे, तो वो तो पूरे 1 लाख देगा ना, तभी तो बैंक का फायदा होगा कि बैंक ने दिए 97 थे, मिलेंगे 1 लाख। आई बात समझ में, क्लियर हुआ यहाँ तक, गाइस सबको क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होगा, अगला सिनेरियो, लेट्स अज्यूम बिल डिसऑनर हो गया, यानी बैंक गया, हाँ, बैंक के पास बिल था, वहां तक सिचुएशन सेम है कि हमने डिस्काउंट कराया, हम डिस्काउंट करा चुके हैं, एक्स ऑलरेडी डिस्काउंट करा चुका है। अब बैंक के पास गया, बैंक जो है वाई के पास गया, और वाई ने कहा मैं तो नहीं दे रहा पैसे। तो पैसे किसने क्या होगा, बैंक कहेगा भैया ये क्या तरीका है यार, तुम पैसे नहीं दे रहे, कह रहे मैं, बैंक कहेगा मेरे को टेंशन नहीं है, तुमने नहीं दे रहे मत दो। तो बैंक क्या कहेगा, किसके पास से आया था बैंक के पास ये बिल, किसने दिया था बैंक को ये बिल, X ने। एक्स ने दिया था। तो बैंक क्या कहेगा, मैं तो एक्स के अकाउंट से काट लेता हूँ, अपने आप एक्स और एक्स जाने वाई जाने। समझ आ रही है मेरी बात। तो बैंक टेंशन नहीं लेगा, बैंक तो क्या कहेगा, सीधा कहेगा भैया ठीक है, मैं तो एक फैसिलिटेट कर रहा था बीच में कि चल 3 महीने बाद तुमसे पेमेंट ले लेता हूँ, उसको पहले पेमेंट कर दिया, बट मेरा कोई रिस्क नहीं है, ये तो क्या नाम है, एक्स का रिस्क है। तो वो क्या कहेगा, वो तो सीधा एक्स के अकाउंट से पैसे काट लेगा। तो अगर एक्स के बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे तो क्या होगा बेटा, सोच करके बता। एक्स अपनी बुक्स में क्या करेगा, BR टू बैंक। ओके, सो बीआर पे बाद में आते हैं, पर एक्स के बैंक अकाउंट से पैसे कट रहे हैं तो बैंक तो कम होगा, ये तो क्लियर है। तो यानी क्या Yes, आएगा sir. बेटा, टू बैंक, ये बात तो टू सही है, बैंक। टू बैंक। अब क्योंकि उसके अकाउंट से कितने पैसे कटेंगे बाय द वे, 1 लाख। हाँ अब ये ध्यान रखना भैया, 1 लाख कटेंगे, 97,000 नहीं कटेंगे। दिए 97 थे बैंक ने, लेकिन अब वो लेगा तो पूरे 1 लाख ना यार। यहाँ भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो सोचते हैं कि यार जितने पहले दिए थे उतनी काटेगा, नहीं भैया, बैंक को तो 3 महीने बाद पूरे 1 लाख मिलने थे ना, तो अगर उसको वाई से 1 लाख नहीं मिले तो वो आपसे 1 लाख मिल ले, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, ये 1 लाख रुपए आप कहाँ से लोगे, बैंक ने तो आपसे काट लिए, आप किससे लोगे। सर वो BR वापस मिलेगा नहीं। हाँ, बीआर का तो अब कोई फायदा नहीं ना, जब डिसऑनर हो गया तो हम बीआर को वापस रिकॉग्नाइज करके करेंगे क्या। समझ मेरी बात, याद करो मैंने तो बताया फिर था ना। Y टू बैंक। हाँ, तो यहाँ क्या आएगा, वाई। लॉजिक समझो बेटा, लॉजिक के साथ समझना है, रटना नहीं है, मैं कोई भी चीज रटवा नहीं रहा हूँ, लॉजिक से समझा रहा हूँ। हमारे पास से हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कटे तो इसलिए टू बैंक हो गया, ठीक है। और कॉरेस्पॉन्डिंगली डेबिट क्या होगा, बीआर नहीं होगा। जब भी डिसऑनर होता है तो हम क्या कहते हैं, हमें उस जो डेटर है हमारा उससे पैसे लेते, तो हम डेटर का नाम वापस से लिखते हैं। आपके पास आपने नोट करा होगा ना लास्ट क्लास में, देखो लास्ट क्लास वाले नोट्स देखो, उसके अंदर भी मैंने डिसऑनर में वाई को ही डेबिट किया होगा। देखो जरा लास्ट क्लास वाले नोट सारे लोग देखो प्लीज, वहां भी आपका एंट्री क्या हुई होगी, वाई डेबिट हुआ होगा। हाँ, टू में कुछ और आ रहा होगा, टू डिफरेंट होगा, लेकिन वाई तो डेबिट ही हो रहा होगा। भाई अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो, आप कह रहे हो कि भैया मेरा बीआर डिसऑनर हो गया, तो बीआर की तो वैल्यू रही नहीं, अब मुझे किससे पैसे लेने, वाई से पैसे लेने, तो वाई को मैं डेबिट करूँ। क्लियर प्रथम, आई बात समझ में। यस सर। अब कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्स क्या करेगा अपनी बुक्स में एंट्री, अगर बिल डिसऑनर होगा तो सोच करके चलेंगे, सॉरी वाई क्या करेगा, नॉट एक्स। हाँ प्रथम, सर ओके नो तो एंट्री। पहले मैं नो एंट्री कैसे हो सकती है यार, बिल डिसऑनर हुआ है तो नो एंट्री कैसे होगी। देखो
पहले क्रेडिट में 2x तो आएगा। रुक जा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब थोड़ा समझ में आ रहा है ना। देख देख, पहले ये 3 एंट्रीज कॉमन है। लास्ट स्टेज क्या है, x टू बीपी करा हुआ है उसने। लास्ट स्टेज क्या है, x टू बीपी। अगर पे कर दिया था तो बीपी टू कैश हो गया था, लेकिन अगर पे नहीं किया तो क्या होगा, BP2x। BP2x क्या होगा, BP2x। भाई बिल्स पेबल खत्म, और अब वो क्या बोलेगा, मुझे किसको पे करने हैं, x को पे करने हैं। आ रही है बात समझ में। आप अगेन फिर से देखो, पुरानी वाली सारी एंट्रीज देखो, जहां जितने मर्जी सिनेरियो में आपको कराऊं, गाइस बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मैं आपको जितने मर्जी सिनेरियो भी कराऊंगा, जैसे पहला सिनेरियो था कि बिल x के पास है, बिल x ने रिटेन करा है, जिसने ड्रॉ किया था उसी के पास है। सेकंड सिनेरियो में करा लो, डिस्काउंट करा लिया, अभी 2 सिनेरियो और कराऊंगा। अरे मैं जितने मर्जी सिनेरियो करा लूं, लेकिन अगर मैं y की बुक्स देखूं, यानी ड्रॉई की बुक्स, उसमें कभी चेंज नहीं आता। उसको क्या फर्क पड़ता है कि बिल किसके पास है। समझ आ रही है बात। बिल आप रखो, बैंक को दो, किसी और थर्ड पार्टी को दो, उसे क्या फर्क पड़ता है। तो यानी ड्रॉई की बुक्स में तो हमेशा वही एंट्रीज हो रही होंगी। आप पलट के देखो जरा, पन्ने पलट के देखो, आपने वही एंट्रीज करी होगी। पहले जो 3 एंट्रीज थी वो तो सेम की थी, उसके बाद जब मैंने कराया होगा मैच्योरिटी पे ऑनर हो गया तो BP2 कैश, डिसऑनर हो गया तो BP2x, यही हो रही होगी पहले। तो y की बुक्स है, यानी कि जो ड्रॉई की बुक्स है उसमें कभी चेंज नहीं आता, जितने मर्जी सिनेरियो करो। तो दैट इज वेरी इजी। x की बुक्स में ही फर्क आ रहा होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि बिल किसके पास है, उसके पास है या किसी और के पास है। ठीक है, क्लियर। चलो अगले सिनेरियो में आते हैं। अगला सिनेरियो क्या है, बिल इज डिसऑनर्ड बट विद नोटिंग चार्जेस। यानी अब की बार जब डिसऑनर हुआ तो साथ में आप किसको लेके गए थे, नोटरी पब्लिक को, यानी कोर्ट के बंदे, तो उसको कुछ चार्जेस पे करे होंगे। ठीक है, अच्छा कौन लेके गया होगा सबसे पहली बार, प्रथम सर x लेके गया होगा। एक्स क्यों लेके गया होगा, कौन गया था बिल लेकर के, किसके पास था बिल भाई, बैंक के पास। तो फिर कौन लेके गया होगा, बैंक। बैंक लेके गया होगा, जिसके पास बिल है भाई वो लेके गया होगा ना। देखो लॉजिक समझो, बैंक गया होगा, मैं स्टोरी सुना रहा हूँ दोबारा से। बैंक गया होगा किसके पास, भाई के पास। बैंक ने भाई से कहा लाओ भाई पैसे, भाई कहता मैं तो नहीं दे रहा। अब बैंक तो समझदार है, उसे पता है कल को अगर ये डिस्प्यूट हुआ तो मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई ने मना किया था। तो बैंक ने कहा अच्छा रुक जा, तू नहीं दे रहा, रुक मैं नोटरी पब्लिक को लेके आता हूँ, अब बोल नहीं दे रहा। समझ आ रही है मेरी बात। तो बैंक लेके गया नोटरी पब्लिक को, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दे रहा पैसे। तो नोटरी पब्लिक कुछ तो पैसे देगा, कौन पैसे देगा उसको, अभी फिलहाल कौन लेके गया है, जो लेके गया है वही देगा ना भाई। तो कौन लेके गया था प्रथम, बैंक। बैंक लेके गया था, तो बैंक पैसे देगा। हाँ बट ऑब्वियस है कि जब बैंक पैसे देगा तो वो कहाँ से रिकवर करेगा, वो हमसे रिकवर करेगा भाई। वो कहेगा एक तो तुम्हारा ये बिल डिसऑनर हो गया, इसके पैसे तुम्हारे बैंक से कटेंगे, और मैंने कुछ नोटरी पब्लिक को भी पैसे दिए, यानी नोटिंग चार्जेस दिए, उसके पैसे भी मैं काटूंगा। समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम 1000 रुपए नोटिंग चार्जेस थे, तो हमारे अकाउंट से कितने पैसे कट जाएंगे बेटा, सर 1000। सिर्फ 1000 कटेंगे, बिल के भी तो पैसे कटेंगे ना। तो टोटल पैसे कितने कटेंगे, 1,01,000। मतलब जब बिल डिसऑनर होगा तो बैंक एक तो बिल के पैसे काटेगा 1,00,000 रुपए हमारे अकाउंट से, और साथ में उसका यस हम सर। नोटिंग चार्जेस भी पे करें, तो वो क्या करेगा, उस 1000 रुपए नोटिंग चार्जेस के भी काट लेगा। आ रही है मेरी बात समझ में। तो टोटल यस सर। हमारे अकाउंट से कितने पैसे कट जाएंगे, 1,01,000। गाइस समझ आ रहा है सबको, ठीक है। तो अब की बार हम टू बैंक कितना करेंगे, 1,01,000, और कॉरेस्पॉन्डिंगली हम ये पैसे किससे रिकवर करेंगे, हम कहेंगे भैया ये मैं क्यों बेयर करूं 1000 रुपए, किसकी गलती की वजह से कटे हैं, वाई। वाई की गलती की वजह से। तो ये किससे किससे रिकवर करेंगे हम, वाई से रिकवर करेंगे वाई भाई। से। ठीक है, तो वाई से कितने पैसे लेंगे हम, 1,01,000 रुपए। समझ आई मेरी बात, यस सर। लॉजिक समझ में आया। देखो एंट्री सेम है, वाई टू बैंक ही रहेगा, ठीक है। बट इस केस में जो भी अगेन पिछले वाली अगर सिनेरियो में भी देखोगे आप, पिछले वाला भी अगर अपने जो नोट किया होगा उसमें देखोगे, हमने वाई डेबिट किया होगा टू बैंक, जो भी टू BR था शायद उस केस में, टू BR टू कैश किया होगा। तो 1000 रुपए जो भी थे वो हमने खुद पे करे थे, इसलिए टू कैश किया था। यहाँ तो हमारे बैंक अकाउंट से कटे, तो इसलिए टू बैंक। क्लियर। वो अल्टीमेटली वाई से पहले भी हम 1,01,000 रुपए ले रहे थे, अभी भी 1,01,000 रुपए। क्लियर। अब वाई अपनी बुक्स में क्या करेगा भाई, वाई कहेगा कि एक तो भैया मुझे एक्स को पैसे देने हैं, तो एक्स डेबिट होगा, सॉरी एक्स क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं होगा। तो एक तो
बीपी डेबिट होगा भाई, बीपी कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। 2x हो गया, बीपी टू एक्स तो बेसिक एंट्री तो होगी जो पहले कर रहे थे। साथ में अब उसको नोटिंग चार्जेस बियर करने पड़ेंगे, कितने थे, 1000 रुपए की। तो बीपी 1,00,000 रुपए का डेबिट हो गया, 1000 रुपए के नोटिंग चार्जेस, टोटल अब उसको कितना पे करना है, 1,01,000 रुपए। अगेन सेम एंट्री है जो लास्ट टाइम आपने सीखी थी, कुछ नया नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है। इसको फर्क नहीं पड़ता कि बिल किसके पास था, बैंक के पास था या आपके पास था। एट द एंड ऑफ द डे जैसे ही डिसऑनर होगा उसने एंट्री क्या करनी है, बीपी नोटिंग चार्जेस 2x। क्लियर हुआ गाइस? पहले यहां तक बताओ, जल्दी से पहले यहां तक मुझे बताओ, सबको क्लियर है? जो भी सिनेरियो हम कर रहे हैं उसमें सिर्फ x की बुक्स में चेंज आएगा, y की बुक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चलो भाई 2 एंट्रीज और करते हैं, फिर ये वाला केस भी खत्म। इंसॉल्वेंसी में क्या होगा, अब हुआ क्या भाई, बैंक को हमने दे रखा था चेक, ठीक है, सॉरी बिल, हमने बैंक को बिल दे रखा था। अब बैंक जब गया वो इंसॉल्वेंट हो गया भाई, तो इंसॉल्वेंट होगा तो क्या होगा, आपका सबसे पहला स्टेज क्या होता है, बिल डिसऑनर। बिल के अगेंस्ट पूरे पैसे तो नहीं मिल रहे ना, तो सबसे पहला स्टेप है बिल तो डिसऑनर होगा ही। बैंक कहेगा ये आधे अधूरे पैसे नहीं लूंगा मैं। इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, कुछ थोड़े से परसेंटेज पैसे मिलते हैं ना, जैसे हमने कहा 30 पैसा इन रुपी, तो बैंक कहेगा भैया मेरा काम ये 30 पैसे इन रुपी लेना नहीं है, मुझे तो पूरे के पूरे 100 रुपए चाहिए, तो नहीं मिल रहा तो भैया टाटा बाय, मैं तो किससे काट लूंगा, मैं तो उसके अकाउंट से काट लूंगा जिससे ये बिल आया था। समझ आ रही है मेरी बात? तो इंसॉल्वेंसी में भी क्या होगा, सबसे पहला स्टेप तो बिल डिसऑनर होगा। इंसॉल्वेंसी में हमेशा पहले बिल डिसऑनर होता है। तो डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, प्रथम अभी अभी ऊपर की थी, देख ध्यान से सोच के बता। जैसे ही बिल डिसऑनर होगा बैंक हमारे अकाउंट से काटेगा, हम क्या एंट्री करेंगे? सर इसमें BR तो इन्वॉल्व होगा नहीं। बीआर इन्वॉल्व नहीं होगा ना बेटा, क्या होगा सोच, अभी तो स्टेप सिखाए थे ना, वैसी सोच। बैंक ने हमारे अकाउंट से काटा तो क्या होगा, टू बैंक, टू बैंक, और हम किससे रिकवर करेंगे, बाय टू बैंक। वाई से रिकवर करेंगे, तो वाई टू बैंक, ठीक है। और ये भाई सब क्या एंट्री करेंगे, ये तो जो पहले कर रहे थे वही करेंगे, यानी बीपी टू एक्स। इनके पास तो बीपी था, बीपी खत्म हो गया, अब ये क्या बोलेंगे, हम मेरे को एक्स को पे करेंगे। समझ आ रही है बात? ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, बैंक ने तो हमारे अकाउंट से काट लिए, अब जो पैसे मिलने हैं इंसॉल्वेंसी के बाद वो किसको मिलने हैं, हमें मिलेंगे। समझ आया, कितना, 30 पैसा इन रुपी, तो हमें पैसे मिल रहे हैं तो हम यहाँ कैश डेबिट करेंगे, और कुछ हमारा नुकसान होगा तो बैड डेट डेबिट हो जाएगा टू वाई। वाई से आने थे 1 लाख रुपए, 30 पैसा इन रुपये आ रहे हैं यानी 30,000 रुपए आ रहे हैं, तो 70,000 रुपए का बैड डेट। आई बात समझ में? क्लियर? हाँ जी। अब अगर यहाँ पे आते हैं कॉरेस्पॉन्डिंगली, तो इसके केस में क्या होगा बेटा, इसने एक्स को पे करना था, एक्स डेबिट हो जाएगा, इसने कुछ पे किया है टू कैश, और जो पे नहीं किया वो डेफिशिएंसी अकाउंट। ये लास्ट क्लास में भी सिखाया था, सेम एंट्री है सारी। 1 लाख रुपए पे करने थे, 30,000 पे करे हैं, और जो बाकी नहीं पे कर पाया उसको डेफिशिएंसी अकाउंट में डाल देंगे 70। क्लियर हुआ गाइस? समझ आया? अगर आप चेक करोगे लास्ट वाली, एक बार ना पूरा सिनेरियो दोबारा से कंपेयर करते पिछले वाले से, तो एक बार जरा ऊपर से चलो, देखो पहली 3 एंट्रीज तो सब में कॉमन है, मैं जितने मर्जी सिनेरियो करा लूं, जो भी चेंज होगा वो 3 एंट्रीज के बाद ही होगा ना, जब बिल मेरे पास आ जाएगा उसके बाद ही तो मैं किसी ना किसी और को दे रहा हूँ। तो पहले 3